मतलब 2015 की बात है, 25 चल रहा है। कॉलेज टाइम में लड़की थी। अच्छा। गुरुजी मैं इसे भूल नहीं पा रहा बिल्कुल भी। खाना खाता हूँ, चलता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, वही चीज ध्यान लगी रहती है। तो आपका तो विवाह हो गया ना? हाँ विवाह हो गया। चीटिंग करता है तू। उसका भी हो गया? उसका हो गया गुरुजी। उसने बोला कि तू शादी मत करना। फिर उसने शादी कर ली? शादी कर ली, मतलब धोखा दे के भाग गई वो। तो फिर ऐसे धोखेबाजों को भूल जाओ ना। लेकिन मैं भूल ही नहीं पा रहा उसको। मैंने इसकी दवाई भी ली है। किसी लड़की को भूल जाने की भी कोई दवाई आती है बाजार में? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। नींद ईद नहीं आती थी गुरुजी इस चीज के लिए। अब तो कम से कम उसे भूल जाओ, नहीं आपके चक्कर में वो अपने वाले को ड्रम में पैक करके ना जाए। अब मिलती, अब आती, अब बोलती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। तो वो बहुत अच्छी है कि आपको देखती नहीं है। तुम ही हो जो पत्नी को छोड़ के किसी और का चिंतन कर रहे हो। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्री का चिंतन करने वाला पुरुष नरक जाता है। नरक तो गुरुजी जब जाऊंगा जब मैंने उसे धोखा दिया हो, जब उसने मुझे धोखा दिया है। पर अब तो आप अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो कि नहीं? रह रहे हो पत्नी के साथ और चिंतन कर रहे हो पड़ोसन का। वाह, अच्छे पति हो। गुरुजी मेरे मन में एक शंका है। पहले हम निरंकारी मिशन से थे। इनको शंका है, लेकिन मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि निरंकार राम से अलग नहीं है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। निरंकार का मतलब क्या हुआ? निरंकार निरंग में निरंग इसकी जैसी दृष्टि बनाएंगे वैसी सृष्टि। तो ये निराकार है कौन? निराकार भी ये ईश्वर इसी परमात्मा का रूप है। जो साकार है वही निराकार है, जो निराकार है वही साकार। अरे कहना क्या चाहते हो? उसका नाम क्या है? उसका नाम तो किसी ने राम कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। क्या अल्लाह अलग है? क्या राम अलग है? अच्छा, हमको सिखा रही है। तो आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार यही है। हम ना तो राम में भेद जाने ना अल्लाह में। ठीक है। आप मुसलमान हो कि ईसाई हो? हम कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कुछ भी नहीं है। तो सबसे खिचड़ी हो? बड़ा धर्म हमारा मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तो आपका धर्म का नाम क्या है? हमारा धर्म का नाम जो भी आप दे दें। दीदी दीदी ऐसे कैसे भाई? आपके पति का नाम क्या है? आप कह दो नहीं जी जो भी दे दो वही नाम है। ऐसे थोड़ी होता है। पति नहीं, आपका ऐसे- फिक्स है कि जो दे दो वही हो जाएगा? पहले बताओ, पति फिक्स है कि नहीं? पति तो फिक्स है, हमें हाँ, तो फिक्स है। जब ऐसे- पति फिक्स है ऐसे तो ही हर ईश्वर व्यक्ति भी के फिक्स अपने है। धर्म भी तो फिक्स है। हो जाएगा। आपके पति का नाम क्या है? श्रीमान संजय। तो आप संजय नाम ना बोल के कुछ और नाम बोलो। सनातन से अलग कोई धर्म नहीं है। सनातन मतलब क्या है? पुराना। हाँ, अच्छा, सत्य हमेशा से सत्य रहा है, रहेगा। तो सत्य क्या है? आप बताओ सत्य क्या है? सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आप राम की कृष्ण की पूजा करती हो कि नहीं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। हमें पता है कि ना राम अलग है न कृष्ण अलग है। ये सब नारायण के ही अवतार है। अब आई समझ में? सही है, हाँ नहीं अब आई सही है, आ गई। सही सही है। है। फिर सही है। फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप अपने पति को किस रूप में देखती हैं? हम अपने पति को भी विष्णु भगवान रूप में ही देखते हैं। तो भगवान की बात काहे नहीं मान रही है? हम बिल्कुल मानते हैं, इसलिए उनसे अलग भी नहीं है कभी। वो तो कह रहे हैं नहीं मान नहीं रही नहीं हो। मानते तो हम यहाँ भी नहीं आते, ना ही उनके कानों चलते। सखी भाव के बारे में पूछ रहे, सखी भाव के प्रश्न। तो सखी भाव ये कपड़े आपने महिलाओं वाले काहे पहन लिए? चुन्नी तो डाली है, ये नीचे लहंगा पहन। ये धोती थी, धोती ऐसे पहनते थे तो मैं धोती का लहंगा बनवाया था। शाबाश। जैसे तो लहंगा काहे पहन रहे हो? लड़कियों वाला। लड़कियां पुरुषों का पैंट पहन रही हैं, पुरुष लड़कियों का लहंगा पहने घूम रहे हैं। आपको ईश्वर ने स्त्री बनाया कि पुरुष? गुरुजी अब सच बात आप आज बताई जा रहा हूँ आपको। बहुत दिन से गूंज रही थी मन में, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि हूँ मैं पुरुष, पर
मेरा मन तो पुरुषों में जा रहा था गुरुजी। सच तो बात जी, पुरुषों में? पुरुषों में, लड़कियों में नहीं, पुरुषों में। अच्छा, फिर आपने अपने को स्त्री बना लिया? अंदर से पता ही नहीं क्या। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गुरुजी कितने साल के हो? 17 साल। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं पढ़ा बिल्कुल। भाई पढ़ नहीं पाए पर स्त्री बन के घूम रहे हो। महाराज जी, मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ। मैं अपना सासू माँ से बहुत प्रेम करती थी, अपना माँ के जैसा मानती थी। अच्छा। आपकी कथा के सुनने के खातिर मतलब मेरे पति से वो कुछ विवाद हो गया था पहले ही, शादी के पहले ही। शादी के पहले पति से विवाद हो गया? हाँ, कुछ कारण से घर तो के। आप शादी के पहले पति को जानती थी? नहीं। वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। अरे नहीं जानती थी तो विवाद कैसे हो गया? विवाद मतलब पहले से भाई भाई के कारण हुआ था। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई भाई के कारण पति से विवाद? मेरा नहीं, मेरी सासू माँ का। कहाँ से आते हैं? मतलब आपके पति और आपकी सास? जी। तो ऐसा बोलो ना, आपने क्या मेरा विवाद। 2 साल तक ठीक था सब कुछ, परंतु अभी मेरा संतान नहीं है। कि मेरे पति का दोबारा शादी करवाना चाहते हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। पति का दोबारा विवाह आपकी सास कराना चाहती? जी। अरे सास है कि चुड़ैल है? अपने बेटे का 2 बार ब्याह कराना चाहती है, बहू है और अच्छी बहू है। माँ बेटे का झगड़ा हो गया, इन्होंने मिला दिया। अब देखो मिल के सास क्या कर रही है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अभी मेरे पति भी साथ नहीं दे रहे, कह रहे माँ बाप जो कहेंगे वही सही है। क्या बात, ये बात है? कह रहे मायका चले जा। ना अभी ना, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम्हारी छाती में ही मूंग धरेंगे। कि तुम्हारी छाती पे ही रहेंगे। कितने साल की हो गई सास? है 50 की। अभी 50 की पहुंची है? जी। बड़ा स्लो चल रही है। ये हमारी धर्मपत्नी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है, हर बात पे गुस्सा आती है। तो आप पे गुस्सा आता है? हाँ, कोई बात कहे तो हर बात पे गुस्सा आ जाती है। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या? और ये कंजूसी बहुत कर जाती हैं, किसी को खिलाने पिलाने, जो आप बता रहे थे कि किसी को दान कर दो, तो ये कंजूसी कर जाती है। कंजूस है? हाँ। बात कराओ कंजूस मैया से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मक्खी चूस आप ही हो? मतलब किसी को भोजन नहीं कराती हो? कराते हैं महाराज जी। झूठ बोल रहा है। ये भी बहुत गुस्सैल है, इसीलिए फिर हम गुस्सा करते हैं। तो जब आपको गुस्सा आया करे तो इनको आई लव यू बोला करो। आपको गुस्सा आए तो क्या बोलोगे? आई लव यू। क्यों हिला डाला ना? तो गुस्सा आए तो एक दूसरे हम को तो महाराज जी बोलते रहते हैं, हाँ। हंस के बात करते हैं, ये गुस्सा हो जाए हंसेंगे नहीं बिल्कुल। बाटा मेरे को हंसी नहीं आती महाराज जी। ये जीवन पाके ना हंसे तो मैया कब हंसोगी? बोलो घी, बोलो घी। महाराज जी बाटा में फिर हंसी नहीं आती है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अरे अब हंसो, बोलो घी। ही। देखो आपने मंजन भी किया, दांत आपके ठीक ठीक दिख रहे हैं। थोड़ा हंसा करिए। ये बात बात पे ताने मारते हैं, फिर ऐसी गुस्सा आती मर ही जा। आपने मरने का प्रयास किया? नहीं। सच में कपड़े भी धो लेते महाराज जी हम तो इनके कपड़े भी आप धुल लेते? हम धो लेते महाराज जी। इतने अच्छे पति कहाँ मिलेंगे? फिर भी तुम नहीं हंस रही हो। तो भगवान भी कंफ्यूज है, कौन सा पति लाऊं ढूंढ के तुम्हारे लिए। नहीं सही है, ब्रांडेड है तो ऐसे ही पति चाहिए हर बार की कोई बदल के कोई प्लान है? ऐसे खुश रहा करो, सोचा ना करो ज्यादा, जिंदगी मिली है ऐसे हंसते रहना। जब भी ये देखें ऐसे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत के पहले मरना क्या। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे महाराज जी इनकी हम क्या पोल खोले, हम खोलते नहीं, बस इतनी बात।
पोल खोलेंगी, धन्यवाद नहीं देंगे। हमारे घर वाले थोड़ा पूजा पाठ को ज़्यादा मानते हैं, तो कीर्तन जो होता है उसमें एक मंडली आती थी हमारे इधर, तो उनको माता चढ़ती थी। अब वो सच होता है या गलत होता है? पता नहीं, माता जी चढ़ती हैं तो कुछ लोग तो यूं यूं ऐसे हाँ, ऐसी ऐसी करते थे।